छत्तीसगढ़ में आज चुनावी अखाड़े का शंखनाद भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री निवास का घेराव के साथ आंदोलन के माध्यम से युवाओं के माध्यम से राजनीतिक विरोध की नींव रखी गई। इस पर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि युवाओं की भ्रमित कर केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम बीजेपी के चरित्र में ही निहित है। कभी वह सांप्रदायिकता के माध्यम से आम जनमानस को उत्तेजित कर राजनीतिक सत्ता हासिल करने का इतिहास इनके चरित्र में ही निहित है। इसी विषय पर छत्तीसगढ़ लाइव ने बीजेपी, कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं से रूबरू होकर तमाम घटनाक्रम पर संगठन की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। हमारे सामने छत्तीसगढ़ युवा मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री आपका नाम बताइए। उमेश घोरमोड़े जी हैं। आज हम ये जानते हैं इनसे कि आज जो बीजेपी ने जो आंदोलन यहाँ पे रखी है उसका मूल उद्देश्य क्या है और इसमें युवाओं को किस तरीके से लाभान्वित होने जा रहा है। आज राष्ट्रीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए हुए हैं, श्री तेजस्वी यादव जी। आज ये बताएंगे कि आज वर्तमान आंदोलन की स्थिति क्या है और आगे बीजेपी की इस आंदोलन को लेकर आगे अगला कदम क्या होगा, ये आज हम जानते हैं बीजेपी के मीडिया प्रभारी से। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने इस प्रदेश की भ्रष्ट और अन्याय करने वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ आज राजधानी रायपुर में हल्ला बोला है और लाखों की संख्या में प्रदेश भर से युवा इस अन्याय करने वाली सरकार के खिलाफ यहां पर जुटे थे। और इस आंदोलन का, इस प्रदर्शन का उद्देश्य लगातार बीते 3 साल 9 महीने के अंदर में जिस प्रकार से उन युवाओं को, इस प्रदेश के युवाओं को छला गया, ठगा गया, उनके साथ अन्याय किया गया, कभी रोजगार के नाम पर, कभी बेरोजगारी भत्ता के नाम पर, कभी नियमितीकरण के नाम पर, तो कभी युवाओं को अवसर उपलब्ध कराने के नाम पर लगातार इस प्रदेश के युवा अपने आप को छला हुआ और ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। इस प्रदेश भर में युवाओं के अंदर इस प्रदेश की कांग्रेस की सरकार के प्रति लगातार आक्रोश पनप रहा था। भारतीय जनता युवा मोर्चा बीते 1-1.5 महीने से पूरे प्रदेश स्तर पर अभियान चला करके कहीं पोस्टर बार के माध्यम से सरकार की नाकामियों की पोल खोल रहा था, कहीं वॉल राइटिंग, दीवार लेखन के माध्यम से इस प्रदेश सरकार की पोल खोल रहा था। और पूरे प्रदेश भर में सभी 405 मंडलों में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बेरोजगारी टेंट लगा करके वहां पर इस प्रदेश के बेरोजगार युवाओं से बेरोजगारी फॉर्म भराया था। साथ ही साथ विधानसभा स्तर पर एसडीएम कार्यालय का घेराव करके युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला था। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करके युवा मोर्चा ने इस सरकार के खिलाफ हल्ला बोला था और इन तमाम आंदोलन के माध्यम से पूरे प्रदेश भर के युवा तरुणाई से आह्वान किया था कि 24 अगस्त को राजधानी रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के हल्ला बोल आंदोलन में प्रदेश के युवाओं को जुटना है। उनके अधिकार की लड़ाई युवा मोर्चा लड़ने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के युवाओं के हक की लड़ाई भारतीय जनता युवा मोर्चा लड़ने जा रहा था और उस आह्वान का प्रतिसाद आज राजधानी में लाखों की संख्या में जो युवा तरुणाई जुटी है, उससे निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और यह कांग्रेस की सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है, भयभीत है। और आज के इस प्रदर्शन से यह तय हो गया है कि आने वाले समय के अंदर में 13 महीने के बाद इस प्रदेश से कांग्रेस के जाना तय है। और जिस प्रकार से आज युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इस आंदोलन को उग्र रूप देते हुए मुख्यमंत्री निवास के अंदर जाकर के भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराने का काम किया है। हमारे नेता अनुराग सिंहदेव और विधायक सौरभ सिंह ने जाकर के भाजपा का झंडा मुख्यमंत्री निवास पर फहराया है। इसे हम अपनी जीत के तौर पर, छत्तीसगढ़ के युवा तरुणाई के जीत के तौर पर देखते हैं। और आने वाले समय के अंदर में युवाओं के साथ जो छल हुआ है, जो धोखा हुआ है, उस छल और धोखा का हिसाब लेने के लिए युवा मोर्चा तैयार है। और आने वाले समय के अंदर में भाजपा की सरकार बननी तय है और भाजपा की सरकार बनते ही इस प्रदेश के युवाओं की उन तमाम मांगों को भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। आज छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने एक जन आंदोलन की शुरुआत की है, जिसका बीजेपी के राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष आपके सूर्या जी आए हुए हैं और
उनका आरोप है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, युवाओं को छला जा रहा है और तमाम भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने गढ़ा है। आइए हम जानते हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसान मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं उनसे हम प्रतिक्रिया लेते हैं कि इस आंदोलन को वो कैसे देखते हैं और आम जनता को वो क्या संदेश देना चाहते हैं। श्री रामविलास साहू जी। सबसे पहले तो आप सभी को सादर नमस्कार, सादर अभिवादन। मैं किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बता देता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी किसानों की हितैषी है, गरीब की हितैषी है, मजदूरों की हितैषी है। अभी आप देखो कि सबसे ज्यादा अगर छत्तीसगढ़ में खुशहाल है तो किसान खुशहाल है, गरीब खुशहाल है, मजदूर खुशहाल है। क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाए, एजेंट के रूप में काम कर रहे, एजेंट और दलाली प्रथा भाजपा के लोग के इतिहास में है। क्योंकि ये लोग 14 साल जब राज किए तो इन लोग को पता है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में 14 साल राज किए और सिर्फ वसूली करके दिल्ली में भिजवाए। इसलिए छत्तीसगढ़ के जनता ने इन लोग के नकार दिए, इसलिए एजेंट और दलाली की भाषा ये लोग जानते हैं। आज हमारे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री जो है सीधा सीधा चाहे गरीब के खाता में हो, चाहे मजदूर के खाता में हो, युवाओं के खाता में हो, सभी को सीधा सीधा पैसा देने का काम करते हैं और दलाली प्रथा बंद हो गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथी लोग बौखलाहट में भावना से खिलवाड़ करते हैं और युवाओं को भड़का के युवा भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इन लोग को आंदोलन करना है, धरना करना है, प्रदर्शन करना है तो केंद्र के मोदी सरकार के खिलाफ करे, जो हमारी सभी को चाहे रेलवे को हो और हवाई जहाज की हो, सभी को बंद करने का काम कर रहे, सरकारी संस्थानों को बेचने का काम कर रहे और सभी का रोजगार छीन रहे। रोजगार छीनने काम कर रहे तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठे मोदी सरकार कर रहे, न कि यहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कर रहे। ये लोग हम लोग को ना बताए छत्तीसगढ़ वासियों के, और छत्तीसगढ़ वासी इन लोग को भावना में और बहकाने में नहीं आने वाला है। अभी कुछ दिन इन लोग का चलेगा, जब लिख इन लोग का असलियत पता चल जाएंगे तो ऑटोमेटिक इन लोग का धरना प्रदर्शन आंदोलन समाप्त हो जाएगा। जय हिंद साथियों। आज मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रवक्ता मुन्ना बिशेन, जो आज भारतीय जनता पार्टी के युवाओं के द्वारा, युवा मोर्चा के द्वारा जो छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी और क्राइम के विरोध में इन्होंने जो आज मुख्यमंत्री का घेराव करने गए हैं, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेताओं और भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद आए हुए हैं और कई विधायक आए हुए हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब आपने 15 साल तक छत्तीसगढ़ में राज किया तो आपने जनता को, युवाओं को कितना रोजगार दिया? आपने 15 साल में तो रोजगार के नाम से हमारे युवाओं को ठगा, 15 साल तक युवाओं के साथ में छल किया और क्राइम, आप 15 सालों में आपके क्राइम में कोई कमी नहीं थी। पर जनता ने ये सोच करके छत्तीसगढ़ में भाजपा को बदलाव किया कि कांग्रेस सरकार होगी तो हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारे छत्तीसगढ़ में क्राइम कम होगा। पर उनके 15 साल और इनके 3-4 साल में इन्होंने भी उससे भी बड़ा क्राइम किया, उससे भी बड़ी बेरोजगारी फैला दी। तो मेरा आप सबसे निवेदन है और मैं कहना चाहता हूं इन दोनों पार्टियों को कि ये दोनों पार्टी एक ही चट्टे पट्टे हैं, दोनों मौसेरे भाई और दोनों मिलकर खाए मलाई। मैं छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता में अपने युवाओं से कहना चाहता हूं कि इनके बहकावे में न आए और एक विकल्प की तरह अगर आने वाले समय में अगर विकल्प चाहते हैं, अगर रोजगार चाहती है मेरी छत्तीसगढ़ की युवा, अगर यहां से क्राइम खत्म करना चाहती है, उसके लिए आम आदमी पार्टी विकल्प है और विकल्प के रूप में आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करे। ये दोनों पार्टियों पर भरोसा करना बंद करे तो छत्तीसगढ़ का भविष्य उज्जवल होगा। यही उम्मीद के साथ में मैं सभी युवाओं से, छत्तीसगढ़ के वासियों से उम्मीद करता हूं कि भाजपा कांग्रेस दोनों छलावा है, आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए और छत्तीसगढ़ में रोजगार, बिजली, पानी, क्राइम, ये जो आज हो रहा है, इन सबको खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए। धन्यवाद। बीजेपी के द्वारा किया गया यह आंदोलन केवल ठंडी पड़ी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चार्ज करने की एक कवायद है, जिसमें कांग्रेस बैकफुट में दिखी, क्योंकि छत्तीसगढ़ी युवाओं को यह शोर करते पाया गया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो हमें रोजगार देने का
वचन दिया था। आज 3.5 साल बीत जाने के बावजूद हमें रोजगार से महरूम रखा। हमको भूपेश बघेल ने ठगा, इसलिए आज हम बीजेपी के साथ आने को मजबूर हुए। छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बीजेपी के द्वारा बेरोजगारी के मुद्दे को जनता अपना हस्ताक्षर देती है कि नहीं।